जिजीविषा और कर्मठता किसी के जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और अपनी नियति अपने हाथों लिखने की हिम्मत कैसे दूसरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है, इसके जीवित उदाहरण हैं श्री माधवानंद जोशी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक के अंतर्गत आता है एक छोटा सा गांव सल्ला रौतेला। ये सल्ला गांव ही श्री माधवानंद जोशी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। आज 76 वर्ष की आयु में भी श्री जोशी के अंदर काश्तकारी का वो जज्बा भरा हुआ है जिसे देखकर नौजवान भी अचंभित रह जाते हैं। कृषि के प्रति लगाव और जमीन से जुड़े रहने की ललक ने उन्हें एक कुशल काश्तकार के रूप में स्थापित किया है। कृषि कार्यों में 7 दशकों का समय गुजार चुके श्री जोशी आज नाशपाती, आड़ू, खुमानी, सेब, बादाम, कीवी, अखरोट, टमाटर, बीन्स, शिमला मिर्च, खीरा, आलू, गाजर, मूली, हल्दी और अदरक की परंपरागत खेती ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि कृषि की आधुनिकतम तकनीकों जैसे जैविक कृषि, वर्षा जल संचयन और कृषि विविधीकरण का प्रयोग कर उत्पादकता को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से माधवानंद जोशी ने कृषि को एक नए मकाम तक पहुंचाया है। कृषि प्रसार के कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 2005 में की और इस संस्थान का जो नोडल सेंटर है वह पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में स्थित है, जहाँ पर समेटी जो इस संस्थान को कहते हैं सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। श्री माधवानंद जोशी का जन्म सन 1936 में एक अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। श्री जोशी जब मात्र 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। मां ने मजदूरी कर बहुत ही कठिनाई से माधवानंद और अन्य बच्चों को पाला पोसा। 5वीं तक पढ़ाई करने के बाद माधवानंद भी स्कूल की जगह मजदूरी पर जाने लगे। माधवानंद जोशी का विवाह 1960 में श्रीमती नंदी देवी से हुआ। शुरू में कुछ समय तक श्री जोशी ने नौकरी भी की, लेकिन कृषि क्षेत्र में कुछ नया करने की इच्छा उन्हें वापस गांव ले आई। मैं सन 64 से कृषि से जुड़ा, क्योंकि कृषि से मेरी बड़ी रुचि थी, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था। और जब मैं सन 64 से पहले रामनगर साइड गया था तो वहाँ मैदानी भाग में बड़ा अच्छा काश्त खेती देखता था। अपने दिल में भी ये कल्पना रखता था कहीं पहाड़ों में भी हम भी ऐसी खेती पैदावार ले पाएंगे। माधवानंद जोशी को पैतृक संपत्ति के रूप में मात्र 20 नाली जमीन मिली थी। उनके प्रयासों से राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार से उन्हें 20 नाली भूमि और प्राप्त हुई। श्री जोशी परंपरागत कृषि से हटकर कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस भूमि का उपयोग फल उत्पादन में करने का निश्चय किया, लेकिन आर्थिक समस्याएं सामने खड़ी थीं। हालात से हार नहीं मानने वाले श्री जोशी ने उद्यान विभाग से 2500 रुपए का ऋण लिया और औद्यानिकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की जिद के साथ अपने काम में जुट गए। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार के फलों की खेती शुरू कर दी और जल्दी ही उन्हें इसका फायदा भी मिलने लगा।
माधवानंद के इस लगन को देखते हुए राज्य सरकार का उद्यान विभाग और अन्य संबंधित विभाग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। उद्यान विभाग और गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने उन्हें उन्नत और अधिक उत्पादकता वाली फल प्रजातियों से अवगत कराया। तो इसको भविष्य में आप ध्यान रखिए। और इसके बाद क्या करना है कि इसको सबसे पहले तो ठीक से इसको क्यारी बना के अच्छे ढंग से, जैसे ये जब आप लगा दिए हैं इसके बाद ये पूरा ढका होना चाहिए, तब खरपतवार नहीं आएगा। औपचारिक शिक्षा के अभाव के बावजूद माधवानंद जोशी आधुनिक कृषि की बारीकियों को खूब समझते हैं। कृषि में विविधीकरण का प्रयोग इसी सोच का नतीजा है। श्री जोशी ने कृषि में अनिश्चितता को कम करने और लाभ को बढ़ाने के लिए भूमि का बहुउद्देशीय प्रयोग शुरू किया। खेती और औद्यानिकी के साथ ही श्री जोशी ने पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्ट, चाय उत्पादन और मशरूम उत्पादन जैसे अतिरिक्त आय साधनों को अपनाकर कृषि को एक फायदेमंद व्यवसाय में बदल दिया। हॉर्टिकल्चर विभाग से मैंने एक जैविक सेट बनवाया, जिससे मैं जैविक खाद पर भी यहाँ पूरा उत्पादन जैविक से ही लेता हूँ। और सन 92 में मैं भूमि सर्वेक्षण से भी जुड़ा, जिनके माध्यम से मैंने 2 हौज बनाए और चकडाम बनाए और भूमि कटाव के लिए जल मोड़ नालियाँ बनाई। नई नई प्रजातियों का घास का चयन करवाया। उसके बाद मैं चारा विकास से भी जुड़ गया। इसके बाद मैं गोविंद वल्लभ पंत पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल से भी जुड़ गया। इनके माध्यम से भी मुझे एक पॉली हाउस मिला, जिसे मैं बेमौसमी सब्जी उत्पादन करता हूँ। इसके बाद मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से जुड़ गया, जिसके सौजन्य से मुझे पंतनगर से गोभी पे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और चाय पर भी मुझे द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस समय मैं 18 विभागों से जुड़ा, पूरा संस्थान और विभागों को लेकर 18 जगहों से जुड़ा हूँ। मत्स्य पालन भीमताल, मत्स्य पालन विकास भवन अल्मोड़ा, मत्स्य पालन टेक्नोलॉजी मिशन विवेकानंद अनुसंधानशाला अल्मोड़ा, ये मछलियों के विषय से जुड़ा हूँ। आज माधवानंद जोशी के पास मत्स्य पालन के लिए 5 छोटे तालाब हैं और अच्छी संख्या में बकरियां भी हैं, जिनसे उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री जोशी के कृषि विविधीकरण के प्रयोग के फलस्वरूप आज उन्हें कृषि कार्यों से लगभग 1.5 लाख रुपए, बागवानी से 40,000 रुपए, बकरी पालन से 15,000 रुपए और मत्स्य पालन से 15,000 रुपए की आमदनी हो रही है। कभी घोर अभावों से रूबरू हो चुके माधवानंद जोशी के लिए कृषि से 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय प्राप्त करना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी कि उनके इस प्रयोग के सफल होने की खुशी। माधवानंद जोशी के जज्बे को तकनीकी सहायता पहुंचाने में उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि अनुसंधान केंद्र के साथ ही गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है। इनके सक्रिय सहयोग से
श्री जोशी ने अनेक फसल अनुसंधान केंद्रों, बीज उत्पादन केंद्रों, फल और सब्जी अनुसंधान केंद्रों, मशरूम और पुष्प उत्पादन केंद्रों, मत्स्य कुक्कुट और पशुपालन अनुसंधान केंद्रों का भ्रमण किया और इन क्षेत्रों की नवीनतम जानकारियों से अवगत होकर कृषि उपज की उत्पादकता और गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया। जोशी की इस सफलता को देखकर आज उत्तराखंड ही नहीं, देश के सभी भागों के किसान इनसे प्रेरणा लेकर उन्नत कृषि की आधुनिकतम विधियों को अपना रहे हैं। श्री माधवानंद जोशी की सफलता किसी पुरस्कार की मोहताज नहीं है, फिर भी विभिन्न संस्थाओं ने इन्हें पुरस्कृत कर इनकी प्रतिभा को सलाम किया है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने माधवानंद जोशी को गोभी उत्पादन में प्रथम और चाय उत्पादन में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 2005 में तत्कालीन जिला अधिकारी ने उद्यान पंडित सम्मान के लिए राज्य सरकार को श्री माधवानंद जोशी के नाम की संस्तुति भेजी थी। लेकिन श्री जोशी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है इनके कामों की आम किसानों में बढ़ती स्वीकार्यता। और इसी के अंदर 2 पॉली हाउस बने हैं जिसमें हम बेमौसमी सब्जी भी पैदा करते हैं और बाहर हम आलू लगाते हैं जो कि गर्मियों में बाहर प्लेन से का आलू प्राप्त नहीं हो पाता है, तो हमारे यहाँ से हम 25-30 कुंटल करीबन आलू बाहर मार्केट में भेजते हैं। और दूनागिरी वाली मूली का हम उत्पादन यहाँ पर लेते हैं। और इसके बाद राजमा का उत्पादन हम यहाँ पर लेते हैं। और इसके बाद हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट विवेकानंद से मशरूम का भी लगाया है, जो कि 20 कुंटल खाद में हम कम से कम 3-4 कुंटल के बीच में मशरूम की पैदावार निकालते हैं, जिसमें हमें मार्केट की कोई परेशानी नहीं रहती है। श्री माधवानंद जोशी से प्रभावित होकर किसान अब कृषि की नई तकनीकें अपना रहे हैं, विविधीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों का गठन कर रहे हैं और लघु बचत की परिकल्पना को अधिक गंभीरता से ले रहे हैं। श्री माधवानंद जोशी के प्रयासों से कृषि का दर्जा एक अंशकालिक रोजगार से बदलकर पूर्णकालिक रोजगार का हो गया है। इसने ग्रामीण सामाजिक ढांचे को तो बेहतर बनाया ही है, नौजवानों के शहरों की ओर पलायन को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत प्रसार शिक्षा निदेशालय द्वारा हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है और इन कृषि विज्ञान केंद्रों पर हमारे वैज्ञानिक समय समय पर किसानों को कृषि से संबंधित नई जानकारियां तथा उनकी समस्याओं के समाधान बताते रहते हैं। और इस प्रकार हम चाहते हैं कि जैसे जोशी जी ने मदद ले करके लोगों से शिक्षा ग्रहण करके प्रशिक्षण प्राप्त करके एक ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, इसी प्रकार अन्य किसान अगर जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़ सकें और जुड़ने के उपरांत उनसे सहायता लेते हुए कृषि और उससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में अपनी विविधता हासिल कर सकें और अधिक से अधिक ज्ञान और लाभ प्राप्त करें, इससे ही हम आगे बढ़ने में सफल होंगे। हम किसानों की सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। धन्यवाद। श्री माधवानंद जोशी 76 वर्ष की आयु में भी जिस उत्साह से कृषि कार्यों में लगे हैं,
वह निश्चय ही अनुकरणीय है। श्री जोशी का उन्नत और वैज्ञानिक कृषि विधियों को लोकप्रिय बनाने का सपना साकार हो रहा है और देश के अन्य भागों के किसान इनके दिखाए रास्ते पर चलकर समृद्धि की नई कहानी लिख सकते हैं।